जय जगन्नाथ। अगर आप रिवर्स ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस एसएससी आरआरबी जैसे एग्जाम्स में सही करना चाहते हैं तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत कीजिए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बनेंगे ही और साथ ही आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन विच टू रिवर्स? गंगा प्लेन कौन से दो नदियों के बीच फैला हुआ है? इसका सही जवाब है घाघर एंड तीस्ता। घाघर नदी और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है गंगा प्लेन। इसको मैप के जरिए समझते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। इसमें गंगा प्लेन को हाईलाइट किया हुआ है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ कि घाघर नदी कहाँ पर बहती है? घाघर नदी हिमाचल प्रदेश से निकल के पंजाब और हरियाणा से बहती हुई राजस्थान के थार डेजर्ट में जाके खत्म होती है, ठीक है। और तीस्ता नदी सिक्किम के पनहुरी ग्लेशियर के चोलामू लेक से निकलकर पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में घुसी है और वहां पर ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, उससे मिल जाती है। यानी तीस्ता नदी जमुना नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। इन दो नदियों के बीच फैला हुआ है गंगा प्लेन। कौन सी दो नदियों के बीच? घाघर और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है गंगा प्लेन। साथ ही गंगा और यमुना नदी को भी देख लेते हैं। ये रहा गंगा नदी का रूट और ये रहा यमुना नदी की। गंगा प्लेन में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्से और वेस्ट बंगाल के क्षेत्र शामिल हैं। गंगा प्लेन्स नॉर्दर्न प्लेन्स के अधिकतर हिस्से को कवर करता है। अगला सवाल देखते हैं। Which state does the Brahmaputra river enter when it takes a U-turn at Namcha Barwa? ब्रह्मपुत्र नदी नमचा बरवा पर यू टर्न लेकर किस राज्य में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नमचा बरवा पर यू टर्न लेने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ घुसती है? ये अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। इसको भी मैप से समझते हैं तो आपको अच्छे से याद रहेगा। नमचा बरवा तिब्बतियन हिमालयस का एक बहुत ही ऊंचा माउंटेन पीक है जिसका हाइट लगभग 7,757 मीटर्स है और ये यहाँ पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ये जब नमचा बरवा के पास पहुंचती है तब एक बड़ा यू टर्न लेती है, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हो। और यू टर्न लेने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इंडिया में घुसती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दिबांग और लोहित जैसे कई अन्य ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर दिहांग नदी असम में ब्रह्मपुत्र बनती है। और जब ये बांग्लादेश में घुसती है तो इसे क्या कहा जाता है? पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। विच रिवर राइजेस नियर महू इन मालवा प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? इसका राइट आंसर है चंबल। मध्य प्रदेश के मालवा प्लेट्यू में स्थित है महू, जिसे डॉक्टर अंबेडकर नगर भी कहा जाता है। और यहाँ के जनपाव हिल्स से चंबल नदी शुरू होती है। कौन से हिल्स से? जनपाव हिल्स से चंबल नदी शुरू होती है। ये यमुना नदी की एक ट्रिब्यूटरी है और इस तरह ये गैंगेटिक ड्रेनेज सिस्टम का भी हिस्सा बनती है। चंबल नदी पर चंबल वैली प्रोजेक्ट्स के तहत कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, जैसे गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम और कोटा बैराज। अब चलते हैं अगले सवाल पर। In ancient times, which river was also known as Puni in Tamil Nadu, which is the fourth largest river flowing in the southwest direction through the states of Karnataka and Tamil Nadu? देखिए ये एसएससी का क्वेश्चन है, कैसे घुमा के और लंबा चौड़ा करके सवाल को पूछा गया है। सिंपल वन लाइनर भी हो सकता था ये सवाल, लेकिन इसमें पूछा गया है कि प्राचीन काल में कौन सी नदी तमिल में पुनी के नाम से भी जानी जाती थी, जो कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। इसका राइट आंसर है कावेरी नदी। तमिलनाडु में कावेरी नदी को पुनी के नाम से भी जाना जाता था। यह साउथ इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट नदी है, जिसका टोटल लेंथ लगभग 805 किलोमीटर्स है। कावेरी नदी का ओरिजिन वेस्टर्न घाट्स के ब्रह्मागिरी हिल्स में ताल कावेरी से होता है। कहाँ से होता है? वेस्टर्न घाट्स के ब्रह्मागिरी हिल्स में ताल कावेरी से होता है, जो कर्नाटक के पूर्व डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये नदी कर्नाटक से बहती हुई तमिलनाडु में एंटर करती है और आखिर में बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। चलते हैं अगले सवाल पर। Which of the following rivers is also called ब्यात? निम्नलिखित में से किस नदी को ब्यात भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए झेलम। झेलम नदी को कश्मीर के लोकल लोग व्यात कहते हैं और संस्कृत में इसका नाम है वितास्ता, ठीक है। झेलम को कश्मीर के लोकल लोग व्यात कहते हैं और संस्कृत में इसे वितास्ता कहा जाता है। इसके अलावा 326 बीसी में जो अलेक्जेंडर और किंग पोरस का युद्ध हुआ था, जिसे बैटल ऑफ हेडेस्पस कहते हैं, वो झेलम नदी के किनारे ही लड़ा गया था और ग्रीक भाषा में इस नदी को हेडेस्पस कहते हैं। तो झेलम नदी के तीन नाम आपको याद रखने हैं, व्यात, वितास्ता और हेडेस्पस।
झेलम नदी का ओरिजिन वेरीनाग स्प्रिंग से होता है, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आगे चलकर ये नदी वुलर लेक से होकर गुजरती है। वुलर लेक आपको पता ही होगा कि ये भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। और आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि ये वुलर लेक कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वुलर लेक कहाँ पर स्थित है। वुलर लेक से गुजरने के बाद झेलम नदी पाकिस्तान में जाकर इंडस या सिंधु नदी से मिल जाती है। अब चलते हैं आगे। Which of the following rivers flow through both the states वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? इसका राइट आंसर है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी सिक्किम के पंगहुनरी माउंटेन ग्लेशियर्स और सोलामो लेक से निकलती है। सोलामो लेक को चोलामू लेक के नाम से भी जाना जाता है। तीस्ता नदी सिक्किम और वेस्ट बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में जमुना यानी ब्रह्मपुत्र से मिलकर आगे चलकर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्नोफेड रिवर? स्नोफेड रिवर मतलब ऐसी नदी जिसका पानी मेनली ऊंचे पहाड़ी के बर्फ और ग्लेशियर्स के पिघलने से आता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बर्फ से पोषित नदी यानी स्नोफेड रिवर कौन सी है? और आपके ऑप्शंस में है यमुना, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा। इस सवाल का जवाब आप आसानी से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से दे सकते हैं। अब आपको ये तो पता है कि स्नोफेड रिवर्स वहीं पर बनेगा जहाँ पर स्नो माउंटेन या बर्फीला पहाड़ होगा। अब अगर आपको इन नदियों के ओरिजिन के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो आप बड़े आराम से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ये सवाल का जवाब दे सकते हो, क्योंकि भारत में बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ सिर्फ हिमालय में मिलता है और इन सब में से सिर्फ यमुना ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलती है। तो यही होगा इसका सही जवाब, जो कि है ऑप्शन ए। तो इस सवाल का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, यमुना नदी। यमुना नदी की ओरिजिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित बंदरकुच पीक के पास है और आमतौर पर इसे यमुनोत्री ग्लेशियर कहा जाता है, लेकिन इसका स्पेसिफिक सोर्स है कालिंदी माउंटेन का चंपासर ग्लेशियर। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है और ये प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में गंगा नदी से मिल जाती है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लार्ज रिवर इन द इंडियन डेजर्ट? निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंडियन डेजर्ट की एकमात्र बड़ी नदी है? इसका राइट आंसर है लूनी नदी। लूनी नदी भारत के रेगिस्तान या थार डेजर्ट का और पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। लूनी नदी का ओरिजिन राजस्थान में अजमेर जिले के पुष्कर वैली के पास अरवली रेंज की नाग पहाड़ी से होती है। लूनी एक एंडोरेहिक रिवर है, मतलब ये समुद्र में जाकर नहीं मिलती। ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ के मार्शी एरियाज में जाकर खत्म हो जाती है। लूनी नाम संस्कृत शब्द लवना से आया है, जिसका मतलब होता है नमक। अगला सवाल है, द रिवर इंडस वॉज कॉल्ड डैश बाय द इरानियंस एंड द ग्रीक्स अबाउट 2500 ईयर्स एगो। लगभग 2500 वर्ष पहले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या नाम दिया था? इसका सही जवाब है हिंदोस नदी। लगभग 2500 साल पहले ईरानियंस और ग्रीक्स ने इंडस नदी को हिंदोस या इंदोस का नाम दिया था। अब आपके लिए एक सवाल है, इंडस नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? अब आप कहोगे कि इंडस नदी को ऋग्वेद में सिंधु नदी कहा गया है ना? लेकिन सवाल ये नहीं है। इसी सिंधु नदी को एक और स्पेशल नाम भी ऋग्वेद में दिया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वो स्पेशल नाम क्या है। आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि ऋग्वेद में सिंधु नदी को क्या स्पेशल नाम दिया गया है। हिंट के तौर पर इस स्पेशल नाम को हमने अपने इंडियन हिस्ट्री के सीरीज के वैदिक एज वाले वीडियो में कवर किया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? और आपके ऑप्शंस है नर्मदा, महानदी, ताप्ती या इंदस। ये सवाल ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। उसी के साथ पैरेलल में पश्चिम की ओर बहती है ताप्ती नदी। और इंदस रिवर तो पाकिस्तान में घुस जाती है तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिर सकती। तो ये नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में या अरेबियन सी में जाकर गिरती है। लेकिन इनमें से सिर्फ महानदी ईस्ट की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में या बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। तो हमारा सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, महानदी। इसके अलावा गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी जैसे प्रमुख नदियां भी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर? निम्नलिखित में से यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? और आपके ऑप्शंस हैं गंडक, सोन, घाघरा या चंबल।
इसका सही जवाब है चंबल नदी। चंबल नदी यमुना नदी की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। अब बाकी के ऑप्शंस गंडक, सोन और घाघर नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, सिंध, बेटवा और केन नदियां, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं टोंस, हिंडोन, गिरी, ऋषिगंगा और हनुमान गंगा। टोंस नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसे भी याद रखिए। अब चलते हैं अगले सवाल पर। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज पाकिस्तान कंस्ट्रक्टिंग ए डैम नेम्ड दाइमर भाषा डैम? निम्नलिखित में से किस नदी पर पाकिस्तान दाइमर भाषा नाम का बांध निर्मित कर रहा है? इसका राइट आंसर है इंडस नदी। दाइमर भाषा डैम इंडस नदी पर पाकिस्तान द्वारा बनाया जा रहा है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन राजस्थान? निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लूनी। लूनी नदी राजस्थान की सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग नदी है। लूनी नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं सुकरी, मिथरी, खाड़ी, बंदी, गुहिया, सागी और जवाई। अब लूनी नदी के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को आसानी से याद रखने के लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, और वो ट्रिक है सुमी, खाड़ी, बंदी, गुस्सा, जावा। इसका मतलब है सुमी एक खाड़ी बंदी है जिसको गुस्सा आ जाएगा अगर आपको लूनी नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद नहीं हुए तो। सुमी एक खाड़ी बंदी है जिसको गुस्सा आ जाएगा। खाड़ी बंदी मतलब सच्ची लड़की जिसे गुस्सा आ जाएगा। तो क्या है ट्रिक? ट्रिक है सुमी, खाड़ी, बंदी, गुस्सा, जावा। सु मतलब सुकरी, मी मतलब मिथरी, फिर आता है खाड़ी, बंदी, फिर गु मतलब गुहिया, सा मतलब सागी, और जवा मतलब जवाई नदी। इन सब से बना है सुमी, खाड़ी, बंदी, गुस्सा, जावा। इस लाइन से आपको लूनी नदी के सभी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आसानी से याद रहेंगे। ठीक है, तो ट्रिक एक बार फिर से बोलिए। सुमी, खाड़ी, बंदी, गुस्सा, जावा। सुमी एक खाड़ी बंदी है जिसको गुस्सा आ जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। विच रिवर इज इनफेमस एज द सरो ऑफ बंगाल? कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है दामोदर नदी। दामोदर नदी को सरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। इसका ओरिजिन झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू के पहाड़ी इलाकों से होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि दामोदर, नर्मदा और ताप्ती नदियां भारत की प्रमुख रिफ्ट वैली रिवर्स हैं। क्या हैं? दामोदर, नर्मदा और ताप्ती नदियां भारत की प्रमुख रिफ्ट वैली रिवर्स हैं। दामोदर नदी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जिसे 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत कई सारे डैम्स जैसे तिलैया डैम, कोनार डैम, माइथोन डैम, पंचेत डैम और दुर्गापुर बैराज जैसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए। इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे डैम्स ऑफ इंडिया वाले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने इसके साथ भारत के सभी मेजर डैम्स को डिटेल में कवर किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला सवाल है, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा? कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है और इसे आमतौर पर दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी का ओरिजिन महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में स्थित त्रिंबकेश्वर से होता है। कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में स्थित त्रिंबकेश्वर से। लेकिन इस सवाल में दिया गया ऑप्शन डी कावेरी आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि इसे गैंजेस ऑफ साउथ भी कहा जाता है। तो अगर सवाल में दक्षिण गंगा पूछा जाए तो उसका आंसर होगा गोदावरी, और अगर गैंजेस ऑफ साउथ पूछा जाए तो आंसर होगा कावेरी। गोदावरी को गंगा के साइज और वॉल्यूम ऑफ वाटर के साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन कावेरी को गंगा के रिलीजियस सिग्निफिकेंस के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। विच रिवर इज नोन एज द सरो ऑफ बिहार? कौन सी नदी बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है? इसका सही जवाब है कोसी नदी। कोसी नदी को सरो ऑफ बिहार या बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी का ओरिजिन तिब्बत में होता है और ये नेपाल और इंडिया से बहते हुए आगे चलकर गंगा नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप में जाकर मिल जाती है। ये बिहार के भीमनगर से भारत में घुसती है और कटिहार डिस्ट्रिक्ट में गंगा से मिलती है। अगला सवाल है, विच रिवर इन इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी माही नदी। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। पहली बार ये मध्य प्रदेश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है, जहां से ये राजस्थान की तरफ बहती है। फिर यू टर्न लेकर जब ये गुजरात में घुसती है तब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को फिर से क्रॉस करती है। माही नदी का ओरिजिन मध्य प्रदेश के विंध्य रेंज से होता है और गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात से होकर अरब सागर में ये गिरती है।
माही नदी पर दो हाइड्रो पावर डैम्स बने हैं, माही बजाज सागर डैम जो कि राजस्थान में है और कदाना डैम जो कि गुजरात में है। इसके अलावा वनाकबोरी डैम गुजरात में स्थित है। ये एक प्रमुख इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो माही नदी पर बना हुआ है। अगला सवाल है, ऑन व्हिच रिवर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज सिचुएटेड? विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है चेनाब नदी। जम्मू कश्मीर का चेनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है जो चेनाब नदी पर लगभग 359 मीटर्स की हाइट पर बना हुआ है। यह ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चेनाब ब्रिज की टोटल लेंथ लगभग 1315 मीटर है। हाइट के मामले में यह ब्रिज पेरिस के ईफल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। अगला सवाल है, व्हाट आर द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा? गंगा की दो प्रमुख धाराएं कौन सी हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भागीरथी और अलकनंदा। गंगा की दो प्रमुख हेड स्ट्रीम्स हैं, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अलकनंदा का सोर्स है सातोपंथ ग्लेशियर जो बद्रीनाथ पर स्थित है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में इन दो नदियों के संगम से गंगा की उद्गम होती है। देवप्रयाग को रुद्रप्रयाग से कंफ्यूज मत करिए आप लोग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, इसी पॉइंट से नदी का नाम गंगा होता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती हैं। अगला सवाल है, विच रिवर इन इंडिया इज कॉल्ड द सल्ट रिवर? भारत की कौन सी नदी लावण्य नदी के नाम से जानी जाती है? इसका सही जवाब है लूनी नदी। लूनी नदी को लावण्य नदी या सल्ट नदी के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी का प्राचीन नाम था लवनावती। अब अगला सवाल देखते हैं, द रिवर इंडस लाइज टू द डैश ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट? सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डैश में स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिम। इंडस नदी थार डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पश्चिम में स्थित है। सिंधु नदी का उद्गम वेस्टर्न तिब्बत के कैलाश माउंटेन रेंज के पास लेक मानसरोवर से होता है। लद्दाख और गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्रों से बहती हुई नंगा पर्वत के पास ये लेफ्ट टर्न लेती हुई पाकिस्तान में एंटर करती है और कराची के पास अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इंडस नदी की टोटल लेंथ लगभग 3180 किलोमीटर्स है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जास्कर, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलेज और रवि नदियां, और इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं श्योक, गिलगिट, काबुल, खुर्राम और गोमाल नदियां। अगला सवाल है, इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द रिवर मुहुरी? मुहुरी नदी भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। मुहुरी नदी त्रिपुरा में बहती है और ये एक ट्रांसनेशनल नदी है। ट्रांसनेशनल नदी मतलब ऐसी नदी जो दो या उससे ज़्यादा देशों से होकर बहती है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करती है। और इसके एग्जांपल्स हैं इंडस नदी जो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान से होकर बहती है। गंगा नदी इंडिया और बांग्लादेश के थ्रू बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी चाइना, इंडिया और बांग्लादेश के थ्रू बहती है। उसी तरह मुहुरी नदी भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच बहती है। अगला सवाल है, वेयर डज द अलकनंदा रिवर जॉइंस द भागीरथी रिवर इन इंडिया? अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? इसका राइट आंसर है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलकर गंगा बनाती हैं। अगला सवाल है, दापोरिजो ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित दापोरिजो पुल किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर है सुबनसिरी नदी। अरुणाचल प्रदेश का दापोरिजो ब्रिज सुबनसिरी नदी पर बना हुआ है। इस पुल को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्माण किया गया है। विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी? इनमें से कौन सी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं? और आपको दिए गए हैं वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता और पेन्नार। इसमें से आपको बताना है गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं। इनमें से करेक्ट है 2 और 3, मतलब इंद्रावती नदी और प्रणहिता नदी। इंद्रावती नदी और प्रणहिता नदी गोदावरी नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में शामिल हैं धरना, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, पेंच, कन्हा और साबरी। और गोदावरी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं प्रवरा, मूला, मंजरा, पेद्दाबागु और मनेर। अब अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से वाटरफॉल्स और नदी के कौन से मैच सही हैं? पहला है कपिलधारा फॉल्स गोदावरी, दूसरा जोग फॉल्स शरावती नदी, तीसरा शिवसमुद्रम फॉल्स कावेरी नदी। इनमें से सही जवाब है दूसरा और तीसरा मैच, यानी जोग फॉल्स और शरावती नदी का मैच सही है और शिवसमुद्रम फॉल्स और कावेरी नदी का मैच भी सही है। लेकिन
कपिलधारा फॉल्स गोदावरी पर नहीं बल्कि नर्मदा नदी पर बनते हैं, इसलिए ये जोड़ी गलत है। अगला सवाल है, ऑन विच रिवर इज द हीराकुद डैम लोकेटेड? हीराकुद बांध किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है महानदी। हीराकुद डैम महानदी रिवर पर बना हुआ है जो उड़ीसा में स्थित है। हीराकुद डैम दुनिया का सबसे लंबा डैम है। महानदी उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। इसका ओरिजिन छत्तीसगढ़ के मेकल रेंज से होता है और इसे सोरो ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। महानदी रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है और इसके माउथ पर पारादीप पोर्ट स्थित है। अगला सवाल है, द माथाभांगा रिवर इज ट्रीटेड एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? माथाभांगा नदी को किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया और बांग्लादेश। माथाभांगा नदी इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक नेचुरल बॉर्डर का काम करती है। ये नदी गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी नदी है जो वेस्ट बंगाल से होकर बांग्लादेश में एंटर करती है। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र कॉल्ड इन बांग्लादेश? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है मेघना नदी। याद रखिए, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है और गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को मेघना नदी कहा जाता है। अगला सवाल है, द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स अलकनंदा एंड मंदाकिनी इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी की संगम होती है। इस टेबल और पिक्चर से आपको गंगा रिवर सिस्टम के प्रमुख नदियों के संगम स्थलों के नाम अच्छे से याद रहेंगे। अलकनंदा और धौली गंगा के संगम स्थल को विष्णुप्रयाग का नाम दिया गया है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम स्थल को नंदप्रयाग का नाम दिया गया है। कर्णप्रयाग उस स्थल को कहते हैं जहां पर अलकनंदा और पिंडार गंगा नदियां मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे द रिवर्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपके काफ़ी सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, हाइप और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से सीखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। जय जगन्नाथ, जय भारत।